देखिए जितने भी पशुपालक भाई सब हैं, चाहे डेयरी करते हैं चाहे अपने घर पे गाय रखे हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। अभी लंपी बीमारी आ चुका है। आप जानते हैं पिछले साल क्या हुआ था लंपी की वजह से, और इस बार आप लोग को सतर्क हो जाना है और जल्दी जल्दी उपाय कर लेना है। अगर आप लोग के गायों को लंपी नहीं हुआ है तो जल्दी गिलोई खिलाइए। गिलोई गुरुज की लत्ता जो होता है वो खिलाइए, और बहुत सारा खिलाना है आपको। करीब 1 गिलास मात्रा में उसका डंठी काट लेना है और आपको खिलाना है प्रतिदिन। 3 दिन खिला सकते हैं अगर नहीं हुआ है तो। अगर लंपी आ चुका है आपके बथान में, अगर स्पॉट दिखने लगा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी आप उपाय कीजिए। नीम और हल्दी ले लीजिए, जितना हल्दी उतना नीम। जैसे 1 गिलास नीम का पत्ता और हल्दी का पत्ता, हल्दी का पत्ता नहीं, हल्दी गांठ हल्दी या प्योर हल्दी ले लीजिए, और दोनों को बराबर मात्रा में थोड़ा सा पानी दे के पीस लीजिए। और पीसने के बाद और छोटा छोटा लोई बना लीजिए, ढेला इतना बड़ा बड़ा, जैसे हम लोग उसका बनाते हैं ना क्या रोटी का, उसी तरह बना लीजिए। और बनाने के बाद उस एक लोई आप गाय को खिला दीजिए। 3 दिन आपको इसी तरह लगातार आपको खिलाना है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी तरह के छोटे छोटे, इधर देखो तो लक्ष्मी, इससे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोग को आधा खिलाना है। उस लोई का आधा खिलाना है आपको, जिससे आप रोटी बनाते हैं लोई होता है ना, वही। तुम भी खाएगी, तुम भी लंपी से बच जाएगी। कितने प्यारे प्यारे हैं, देखिए ये हमारी लक्ष्मी और ये हमारी पद्मा। अभी पद्मा हमारी प्रेग्नेंट है, आई है आम खाने के लिए। ये देखिए आम वाले पेड़ के नीचे आई है आम को खाने के लिए। पद्मा आम खाने आई है प्यार करवाने। तो आप अपने गायों को बचाने के लिए आप समझ गए कि क्या बोले हम, कि गुरुज का लत्ती, जो जिसको हम लोग गिलोई के नाम से जानते हैं, अमरलता के नाम से भी जानते हैं, उसको आप खिलाइए। और अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो चुका है और कोई उपाय नहीं है तो आप नीम और हल्दी को मिक्स करके गोल गोल लोई बना के खिला दीजिए। 3 दिन आपको लगातार खिलाना है। हो गया है तब, और नहीं हुआ है तब भी आप खिला सकते हैं। अगर आपके पास गिलोई नहीं है तो वो एंटीबायोटिक का काम करेगा। अगर हो भी गया है तब भी आपको यही खिलाना है। और एक काम आपको करना है, अगर हो गया है और घाव फूटने वाला है या फूट चुका है तो एक नारियल तेल प्योर वाला ले लेना है आपको, प्योर नारियल तेल। और उसमें हल्दी, फिटकिरी, याद रखिए और ध्यान से सुनिए, हल्दी, फिटकिरी, कपूर, ये सबको मिक्स करके आपको उसके घाव पे लगाना है। और कोई भी दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इस्तेमाल कीजिए और सारे घाव में पिल्लू नहीं पड़ेंगे। अगर आपको जानना है कि आपके गाय के खुर में एक सिम्टम दिखाई देता है, लंपी का जो सिम्टम होता है पैर से शुरू होता है, चाहे आगे का 2 पैर हो चाहे पीछे का 2 पैर हो। तो मेरे जितने भी डेयरी में पिछले साल हुए थे, पीछे के पैर से शुरू हुआ था शुरुआत, पीछे के पैर में सूजन आ गया था। तो आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेक करना है कि क्या मेरे गाय में लंपी पकड़ना शुरू हो गया है, क्या गाय खाना छोड़ दे रही है, क्या सुस्त रह रही है, या कहीं उसको टेम्परेचर तो नहीं है। और पीछे के जो खुर होते हैं पैरों का, ये वाला जो पैर का खुर होता है, रुकिए दिखाते हैं, ये इसके इधर पीछे सूजन आ जाता है। तो वही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सूजन अगर है तो जानिए लंपी पकड़ना शुरुआत हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द आप अपने गौ माता को बचाने के लिए वही, क्योंकि सूजन हो गया है यानी कि लंपी वायरस अटैक कर चुका है शुरुआती दौर में, तो आप उसको नीम और हल्दी जल्दी से पीसिए और एक खुराक डालिए जल्दी से। अभी तुरंत कीजिए ये काम। उसके बाद गिलोई काम नहीं करेगा, गिलोई तो पहले काम करता है। पहले से स्ट्रॉन्ग करना है गाय को तो पहले गिलोई दीजिए आप। तो आप जल्दी जल्दी जाइए अपने बथान में, आने का इंतज़ार नहीं करना है आपको कि लंपी जब सुन लिए कि आ चुका है अब अभी से इंतज़ाम कीजिए।
नीम और हल्दी और गिलोई एकदम खिला दीजिए। गिलोई अलग से खिलाइए और नीम और हल्दी पहले अभी खिला सकते हैं आप। नीम और हल्दी अभी खिला दीजिए, छोड़िए गिलोई अगर नहीं है तो आप नीम और हल्दी भी खिला सकते हैं। और इतना बढ़िया काम करता है, हम अपना को गारंटी दे रहे हैं क्योंकि मेरे बथान में सिर्फ 2 को हुआ था, उसके बाद तीसरे में फैला नहीं। और हम कहीं गाय लोगों को दूर नहीं बांधे थे, सबको इकट्ठा ही रखे थे क्योंकि मेरे डेयरी में तो संभव नहीं है कि हम सब गाय को अलग रखें। इसीलिए आप अभी उसको खिला दीजिए और रोकथाम हो जाएगा। जाइए, उठिए उठिए और जल्दी शुरुआत कर लीजिए, अपने गौ माता को बचाइए क्योंकि बीमारी हो जाएगा तो दूध भी घटा जाएगा। और सुनने को आता है कि उसके दूध में भी जो इन्फेक्शन होते हैं वो जो मनुष्य पिएंगे उन लोग को भी तो खतरा होगा, ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप जाइए, उठिए, इसमें आप लोग की भी भलाई है और गायों की भी भलाई है। और जल्दी से फटाफट इंतज़ाम कीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं, हल्दी और नीम बराबर मात्रा में थोड़ा सा पानी दे के पीस लीजिए। और आटे का जो लोई होता है, जो हम पराठा या रोटी बनाते हैं, उतना बड़ा लोई, उतना बड़ा ढेला आपको एक खुराक एक गाय को देना है। और ध्यान देना है कि गाय वो खा ले। ये नहीं कि आप बथान में छोड़ दिए और चले गए, नहीं, उसको देखिए प्रॉपरली। स्टाफ को खड़े हो जाइए और स्टाफ को बोलिए खिलाओ उसके सामने। अगर वो नहीं खाती है तो मेरी गाय तो ऐसे भी खा लेती है जैसे देने से, तो एक काम कीजिए, उसको दे के थोड़ा खल्ली उसके ऊपर से लपेट दीजिए या बेसन, एकदम खा लेगी वो। एक बार में वो खा जाएगी। हाँ, सेकंड बार में उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या है, मतलब जब खा लेती है तो वो तीता तीता लगता होगा, उसको कड़वा लगता होगा, इसलिए पहली बार में वो खा लेगी। इसलिए आप क्या करिए, उसके ऊपर खल्ली या बेसन लगा दीजिए और एक ढेला उसको पकड़ा दीजिए, वो तुरंत खा लेगी। और लिक्विड बना के नहीं पिलाना है क्योंकि फिर एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। लिक्विड बना के नहीं पिलाना है, याद रखिए, इससे और बीमारी हो जाएगी। ये देखिए हमारे ये छोटी छोटी गायें हैं और ये हमारी लक्ष्मी और पद्मा चर रहे हैं ये लोग लॉन में। और इसका हाइट आपको जानना है? शुभम, थोड़ा सा पास खड़े हो ना, देखिए हाइट। ओ, तुमको मारती है। और ये एकदम प्रेग्नेंट है और पता है ये हम लोग को दूध नहीं देती, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हाइट देख रहे हैं गाय का? ये हमारी पद्मा है। हाइट अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी छोटी है। इसको बद्री नस्ल की गाय भी बोलते हैं और पंगनूर जो गाय होता है इससे ही तैयार हुआ है। इसी से पंगनूर गाय तैयार हुआ है, हम भी इसको तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये इतनी छोटी सी गाय है ना, और इसकी बेटी भी कितनी छोटी है। इसकी बड़ी बेटी भी बड़ी हो गई है, ये छोटी बेटी है, ये नागू की बेटी है। और नागू जो है हमारा जो नागू है बथान में, ये बिहार का पैतृक नस्ल है, जो वाइट वाला, उसी से क्रॉस हुआ है, तो यही बच्चा पैदा हुआ है। पहले भी हम अपने वीडियो में बताए हैं आपको। कितनी सुंदर बाछी है ना। अभी मम्मी के साथ चढ़ते चढ़ते वो सीख रही है कैसे खाना खाया जाता है। इसको तो खाना खाने भी नहीं आता था। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, इसको भी देखिए हम लोग नीम और गिलोई खिला चुके हैं, नीम हल्दी गिलोई। और एक बात है, नीम हल्दी गिलोई इकट्ठे नहीं खिला दीजिएगा, गिलोई अलग से खिलाइएगा। और जिस दिन या तो सवेरे गिलोई खिला दीजिए और शाम को हल्दी और नीम पीस के खिला दीजिए, या तो सवेरे उसको खिलाइए, शाम को इसको खिलाइए, इकट्ठे नहीं करना है। यही जानकारी आप लोग को देना था। बस अब हम वीडियो को बंद कर रहे हैं। आप लोग जाइए, उठिए और फटाफट तैयार कीजिए। और लंपी का इंतज़ार मत कीजिए। आप सुन लिए, लंपी आ चुका है, अब इलाज अभी से कर लीजिए, रोकथाम पहले ही कर लीजिए। जाइए, उठिए उठिए उठिए, जल्दी जाइए। लक्ष्मी, थोड़ा बाय कर दो तो सबको। लक्ष्मी,
ओ लक्ष्मी खाने में व्यस्त है एकदम की, सीख गई है खाने। चलिए तब हम ही बाय कर देते हैं आपको, बाय।